हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयुष, काजल, आराध्या, सचिन, हिमांशु, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, रिफ्रेश भी कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अश्वनी, अनुराग, सोनम, सम्राट, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल हमने टेंस का बहुत बेसिक किया था। ओके कल टेंस का बेसिक वाला किया था कि क्या होता, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया? जब प्रेजेंट टेंस टाइम बता ही रहा था तो फिर 4 भागों में क्यों बता रहा था? क्योंकि अकेला प्रेजेंट, अकेला पास्ट, अकेला फ्यूचर सिर्फ टाइम बताता है, और जो बाकी का अलग अलग 4 कैटेगरी है ना, वो स्टेट बताता है कि प्रेजेंट में कहाँ एक्शन खत्म हो गया और कहाँ चल रहा है। ठीक है, ये सब किया था। हाँ, और कल कल मेरे से मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे मिलने के लिए, तो उनका मैं बस ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं है, ऐसे ही मेरे सामने बैठे थे तो हल्का सा बातचीत किया मैंने और रिकॉर्डिंग कर लिया, जिसको मैं आज यूट्यूब पे डलवाऊंगी। मुझे लग रहा था ना कि आज तक का वो मेरा सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट था। ओबीडियंट स्टूडेंट है, इसको मैं ये टाइटल दे सकती हूँ, सबसे आज्ञाकारी बच्चा था। ओके हाँ, आज्ञाकारी इन द सेंस कि जैसा जैसा मैंने उसको क्लास में, जैसा जैसा मैं आप लोग को क्लास में करने के लिए बोलती हूँ ना, उसमें से कुछ बच्चे तो 80% मानते हैं, कुछ 100% मान लेते हैं, और कुछ तो मानते ही नहीं है, अपना दिमाग लगाते रहते हैं। तो ये 100% वाला बच्चा था। ठीक है, इसको इनकम टैक्स मिला है। 100% वाला बच्चा था, इनकम टैक्स इसको मिला है। तो मैं जब उससे बात कर रही थी ना, जब स्टूडेंट से, खास करके जब मैं अपना इंटरव्यू लेती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि बैठा के अपनी तारीफ करवाना है। बच्चे बोलते हैं कि मैम हम कुछ बोलना चाहते हैं, तब मैं बोलती हूँ अच्छा बोल देना। इस इंटरव्यू के थ्रू ना बाकी स्टूडेंट्स को मुझे ये मैसेज देना होता है कि देखो इस बच्चे ने क्या क्या किया। स्ट्रैटेजी सबकी अपनी होती है, ठीक है, हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको सब बच्चों को फॉलो करना ही है। सबसे पहला तो मैं बोलती थी क्लास में, अभी भी बोलती हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट बनाओ तो एक एनालिसिस का कॉपी बनाओ। एनालिसिस का हर बैच में मैं बोलती हूँ कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, 70-80% भी सिलेबस खत्म हो जा रहा है, जब मॉक शुरू कर रहे हो, सिर्फ मॉक्स देने ही नहीं है, हर मॉक का एनालिसिस करना है। 1 घंटे 2 घंटे का मॉक्स दे के कुछ नहीं होगा, उसके बाद एनालिसिस करो और एक कॉपी बनाओ। जो भी गलतियां हो रही है कॉपी में लिखिए, कॉपी में उसको लिखते जाना है। चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो। कभी कभी लगता भी है ना, कभी जीएस में भी लगता है कि अरे मेरा ये गलत हो गया, इसका आंसर सही ये था, चलो याद हो गया मेरे को आंसर, लेकिन 20 दिन बाद ना फिर वो आंसर को आप भूल जाते हो और कंफ्यूज होने लगते हो। तो एनालिसिस में कॉपी में लिख लोगे तो कॉपी में से आप फटाफट रिवीजन करते रहोगे जब मन करेगा। तो वो बच्चे ने बोला मैम मैंने एनालिसिस का, मैथ्स का तो कम, बट इंग्लिश का मैंने 2 कॉपी बनाया था। मॉक टेस्ट एनालिसिस का 2 पतला पतला सा, पतली पतली सी कॉपी बनाई थी उसने, एनालिसिस का सिर्फ। ठीक है, तो एनालिसिस जरूरी है। और दूसरा, आप बोलते हो ना कि मंडे से फ्राइडे पढ़ो, क्लास ले रहे हो क्लास लो, मैं सब सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रही हूँ। और सैटरडे संडे आपको अपने लिए टाइम देना है रिवीजन के लिए। नहीं तो पता चल रहा है कि पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ओके, और रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। तो सैटरडे संडे अपने लिए टाइम रखो, सब सब्जेक्ट्स का रिवीजन, सब सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए टाइम रखो। ओके, और मैंने बोला वो कैब कैसे किया, तो आज्ञाकारी बच्चा था। वो कैब उसने कैसे किया, तो बोल रहा था मैम, अरे बड़ा मतलब क्या बोलूं, मैं उससे बात कर रही थी वीडियो में, तो मैं उससे इतना, इंटरव्यू लेने के पहले इतना मैं उससे बात कर चुकी थी ना कि मैं ही खुद थक गई थी। तो छोटा सा इंटरव्यू था उसका। और हाँ, उसने बोला कि मैं सुबह 5 से 7:30, बताओ इसका डेडिकेशन लेवल, वो क्या याद करता था। जब क्लास में बच्चे बोलते थे ना कि वोकैबुलरी भूल जाता हूँ, वोकैबुलरी भूल जाता हूँ, तो आप बोलते हो कोई नई बात नहीं है, हर बच्चा वोकैबुलरी भूलता है, बट वोकैब को रिवीजन की जरूरत, रिवीजन की। तो और मेरी वोकैब बहुत अच्छी हो गई थी रिवाइज कर करके। समुद्र मंथन बैच तो किया ही था उसने, लेकिन समुद्र मंथन करने के बाद भी
संबंध मंथन करने के बाद भी बच्चे भूल जाते हैं, तो रिवीजन चाहिए। एक ये किया था, ये सब तो किया था। हाँ, फिर वो बच्चा उसकी भी तैयारी करता था, सीपीओ की भी, ठीक है? लेकिन वो जॉइनिंग तो इनकम टैक्स में करेगा, वो सीपीओ की भी तैयारी करता था। तो वो बोलता है 4 से 5 किलोमीटर एवरीडे रनिंग करता था, सीपीओ की तैयारी भी कर रहा था, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल वो आए तो मैं उनको मिठाई दिया खाने के लिए, बोल रहा नहीं, नहीं मैम आज मेरा व्रत है। मैंने बोला किस चीज़ का व्रत? तो उसने बोला कि मैम आज मंगलवार है ना, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा सुन के, पिछले 7 साल से मंगलवार को वो व्रत रख रहे, 7 साल से। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। तो वो बच्चा में मैंने देखा ना, उस बच्चे में मैंने भर-भर के डिसिप्लिन देखा। अपने आप को इस एज में, जैसे आप लोग के एज में क्या होते हैं ना, बच्चा थोड़ा इधर-उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, ओके? तो डिसिप्लिन, ओबीडियंस का ये डेडली कॉम्बिनेशन था, इसीलिए इस बच्चे ने निकाल लिया। ओके, हाँ। तो ये बच्चा 5 से क्या बोल रहे हैं कि मैम 2.5 घंटा क्या फ़ायदा? तो मत करो, फ़ायदा दिख रहा है ना। आकांक्षा जैन जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है, वो क्या आप 2.5 घंटा रिवाइज़ करके क्या फ़ायदा? ओके, तो मत करिए आप, मत करिए। वो 2.5 घंटा कर रहा था, आप 1 घंटा करिए। अगर 1 घंटा भी नहीं मन है, 30 मिनट्स करिए, वो भी नहीं मन है तो मत करिए। वो भी नहीं मन है तो उसका वो था स्टाइल करने का। उसको पूरा बोल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा वोकैब मैंने याद कर लिया था। वोकैब में वो सबकी बात कर रहा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज़ल वर्ब्स, हर दिन उसको करना रहता। फ्रेज़ल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन वोकैब में सब आ जाता है, ठीक है? ये सब तो हो गया। और तो बच्चा का तो बहुत और उसने बोला कि मैम बच्चे भटक जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना मैंने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया था, सारे प्रीवियस ईयर, और क्लास में तो आप करवा ही देते हो। तो ये तो उस बच्चे की स्ट्रैटेजी थी। अब देखो, उसके साथ एक और स्टूडेंट आए थे, वो भी मेरे ही स्टूडेंट है। उन्होंने भी सेकंड स्टूडेंट, उन्होंने भी मेरे से ही तैयारी की, ओके, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उस बच्चे ने मेरे से तैयारी की, उसका हो गया, और ठीक मैंने इस बच्चे को भी तो यही पढ़ाया था ना, बट उसका नहीं हुआ, ठीक है, उसका नहीं हुआ। और जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ ना, पिछले साल उसका 1 नंबर से मेंस रुक गया था, इस बार हो गया है, निराश नहीं होना है, ओके। और दूसरा जो स्टूडेंट आया था उसका नहीं हुआ, तो मैंने, और दोनों ना फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड, 9th स्टैंडर्ड से दोनों क्लासमेट्स थे, एक साथ रहते थे तैयारी। तो मैंने बोला बुरा लग रहा होगा ना, तो बोल रहा नहीं, नहीं मैम मेरे दोस्त का हो गया, लेकिन बुरा तो लगता ही है। तो मैंने बोला दोनों को पढ़ाया तो सेम था, तो आपका हो गया, उनका कैसे, मतलब उसका हो गया, आपका कैसे नहीं हुआ? उसने बोला कि मैम मैं बीच में भटक गया था, थोड़ा भटक गया था, मैं स्टेट एग्जाम्स वगैरह भी देने लगा था, स्टेट एग्जाम्स वगैरह भी देने लगा था, तो स्टेट एग्जाम्स के प्री में हो जाता था मेरा, तो मुझे लगा कि मेंस में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा था, सीजीएल की तरफ से मेरा ध्यान भटक गया था। लेकिन अब मैंने सीखा कि जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ मतलब जिसे उसको पूरे डेडिकेशन से करना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम के प्रति आप गद्दारी दिखाओगे, डेडिकेशन भटक जाओगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। बट उसने मुझसे वादा करके गया कि मैम मैं नेक्स्ट ईयर, आप आज इसका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, नेक्स्ट ईयर आप मेरा लेते हुए मिलोगे। मैंने बोला चलो मैं आपका वेट करूँगी, ओके। तो बुरा थोड़ा-सा तो लगता है, जो 2 लोग एक साथ तैयारी कर रहे हैं, एक का हो गया, वो बता नहीं रहा था, बट लगता है थोड़ा। तो इस दोनों स्टूडेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन, हम टीचर्स बोल देते हैं ना कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरा स्टूडेंट है, तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, टीचर के हाथ में नहीं है। टीचर तो 20%, चाहे 30% देने का मन हो, 30% टीचर को क्रेडिट दे दो। टीचर अच्छा कंटेंट देंगे, आपको गाइड करेंगे, ऐसा कंटेंट दे कि आपका काम आसान हो जाए, भर-भर के प्रैक्टिस करवाएँ। तो टीचर का यही 20-30% रोल है, नहीं तो अगर मेरा रोल रहता तो दोनों बच्चों का हो गया रहता। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। तो 2-3 चीज़ सीखना है। उस बच्चे ने बार-बार बोला कि मैम प्रैक्टिस, 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 रिवीजन, 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 एक ही चीज़ का 10 टीचर को नहीं कर रहे हैं फॉलो। कोई भी एक टीचर से पढ़िए, बार-बार रिवीजन करिए। और दूसरे स्टूडेंट ने ये सीख दिया कि सिलेक्शन आपका आप ही के हाथ में है। मंडे से फ्राइडे पढ़िए, सैटरडे, संडे रिवीजन करिए, और मॉक टेस्ट जब देना स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस की कॉपी बनाइए। उसने बोला ना कि मैम मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स को 8 से 10 पेज में नोट्स बना लिया था रिवाइज करते समय। मैंने बोला ऐसा कैसे, हिस्ट्री तो इतना लेंदी है। बोल रहा है जो चीज़ें याद हो जाती थी उसको मैंने लिखता था, जो नहीं याद होती थी वही 8 से 10 पेज में बना लिया, इसका नोट्स इतने में बना लिया। तो ये सब चीज़ आप, हाँ,
ये सब चीज़ आप अपने मतलब लागू, ये किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए, ये सब बच्चों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। रिवीजन, प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर जाओ, वोकैब को बार-बार रिवाइज करो, कुछ नहीं भी बन रहा है। और जब वो एक-एक बात बता रहा था ना, जो मैं क्लास में बोलती थी, उसको सब बातें याद है। हाँ, और लास्ट में उसने बोला ना कि मैम आप क्लास में जितना स्ट्रिक्ट दिखते हो कभी-कभी मैं क्लास में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, डाँट देती हूँ। आप क्लास में, लास्ट में उसने बोला कि मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? मैंने बोला बोल दो कि क्लास में जितना स्ट्रिक्ट दिखते हो ना, आप उतना हो नहीं। सामने से आप उसके 5% भी नहीं हो ना, आप बहुत स्वीट हो। तो बच्चा नो डाउट सिलेक्शन लेके आएगा तो टीचर स्वीटली ही बात करेंगे। क्लास में थोड़ा-सा आप लोगों को कंट्रोल करके रहना होता है। हाँ, मैम बहुत बार ऐसा लगता है कि ये वर्ड पढ़ा हुआ है बट एग्ज़ाम में मीनिंग नहीं याद आता है सौरभ, ये लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। और ये बहुत बड़ा मतलब बहुत क्या बोलूँ, बहुत रिग्रेट, बहुत अफ़सोस होता है, कोई चीज़ पढ़ा हुआ हो और ये एग्ज़ाम नौकरी वाली एग्ज़ाम है ना, जहाँ पॉइंट नंबर पे या तो इन हो या तो आउट हो। ये एकेडमिक एग्ज़ाम तो नहीं है कि 60% वाले भी पास है, 50 वाले भी पास है, 40 भी पास ही है, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, इसमें तो 0.5 से सिलेक्शन रुकेगा या होगा। तो आपको क्या करना है, बहुत दुःख होता है जब पढ़ा हुआ चीज़ एग्ज़ाम में नहीं याद आता है, रिविज़न करिए, रिविज़न। ओके, चलो 10 स्टार्ट करते हैं। बोली मेरी टीम ने कि मैम इसका आपको अच्छा वीडियो एक बनाना चाहिए था। मैं खुद उससे बात कर कर के पहले इतना थक चुकी थी ना, अब मैंने बोला कोई बात नहीं है, बच्चे समझ जाएँगे। जो मुझे बच्चों को बताना था ना, स्टूडेंट के ज़रिए वो समझेंगे, उसका कुछ परसेंटेज भी वो फ़ॉलो करेंगे, सिलेक्शन पक्का है। सीजीएल बार-बार बोल रही हूँ, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। मुझे जिस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आता है ना, वो एग्ज़ाम बहुत खतरनाक होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना इवैल्यूएटर का मन है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसका उसके मूड पे भी है, क्या उसको पसंद आए 8 भी दे दे और किसी बच्चे को 10 नंबर में 4 भी दे दे। बट ये आपका तो एमसीक्यू एग्जाम है। एमसीक्यू एग्जाम वाले में सबका आंसर तो एक ही होता है, कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है। प्रीवियस पेपर को रट डालो, 3 बार 4 बार बना लो, सिलेक्शन पक्का है। हर सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। ओके चलो, आज टेंस का मुझे मैंने बोला था ना, एक डायग्राम बनाती हूँ। अभी अभी हम लोग कौन से टेंस में है? अभी हम लोग प्रेजेंट में है। हम प्रेजेंट टेंस में, जैसे अभी अभी तो हम प्रेजेंट टेंस में हैं। हम प्रेजेंट टेंस में रहकर या तो पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट में रहकर बीता हुआ समय की बात करते हैं, या प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिक्स प्रेपोजिशन रटने की चीज है, उसका नाम ही है फिक्स्ड, उसको रट डालना है। सबको दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। देखो मैं कितना रटवाऊंगी, रटने का काम, रिवीजन का काम तो आप ही को करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लूंगी आपका। कर सकते हो किशोर, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो और पिछला वीडियोस भी देखना शुरू करो। हाँ, हम अभी प्रेजेंट टेंस में हैं। हम प्रेजेंट टेंस में रहकर या तो पास्ट की बात करते हैं या तो प्रेजेंट टेंस में रहकर फ्यूचर की बात करते हैं। देखो 2 जगह से एरर आता है, बहुत भर भर के इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में चल रहा था। फ्यूचर में जो फ्यूचर में चल रहा होगा। हमें ये सब पे ध्यान देना है। प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट भी अलग से करवाऊंगी मैं, बट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो काम आप हर दिन एज अ रूटीन करते हो। ठीक है, हर दिन सोना, पढ़ना, वॉक पे जाना एज अ रूटीन काम हो रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब आपको ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। दोनों परफेक्ट ही है। जब भी आपको परफेक्ट दिख जाए, कहीं भी आपको परफेक्ट वर्ड दिख जाए ना, तो यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ भी परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? दो टाइम पीरियड जुड़ता है। ठीक है, जहां भी परफेक्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, मतलब काम तब से स्टार्ट हुआ, अब जाके खत्म हुआ, या काम
2 घंटे पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। तो जब भी देखो, जब भी परफेक्ट वर्ड दिख जाए तो याद रखना है कि 2 टाइम पीरियड जुड़ता है। 2 टाइम पीरियड मतलब एक फिक्स टाइम पे काम स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके खत्म हुआ, या एक फिक्स टाइम पे काम शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। तो जहां परफेक्ट वर्ड दिख जाए समझ जाना कि परफेक्ट में 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, 2 पॉइंट जुड़ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो काम पास्ट में शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, शुरू 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 होके और प्रेजेंट आते तक खत्म हो गया। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका काम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में 2 टाइम पीरियड जुड़ता है। क्यों? कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, परफेक्ट है तो मैंने बताया ना कि 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, कि काम यहां शुरू हुआ और प्रेजेंट आते तक काम खत्म हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? जॉइंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया, जॉइंस पास्ट विथ प्रेजेंट। तो अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, तो काम यहाँ पे आपका शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, जॉइंस पास्ट विथ प्रेजेंट। तो आप बोलोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल दूंगी, कंप्लीट हो गया। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट में भी चल रहा है। अब ये मत सोचना कि प्रेजेंट में चलते चलते मैम फ्यूचर आ जाएगा, नहीं, मतलब प्रेजेंट में भी ये काम चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी परफेक्ट वर्ड है, इसका मतलब है 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, क्या? पास्ट और प्रेजेंट जुड़ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट और प्रेजेंट जुड़ रहा है, बट डिफरेंस है कि यहाँ प्रेजेंट में आकर काम खत्म हो गया है और यहाँ पर काम इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट है। जैसे मैंने लिखा आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड। आपने देखा होगा जो मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है उसका जो सेकंड वर्जन बनाया है, ठीक है, सेकंड वर्जन जो बनाया है ये इसी पे पूरा है। उसका फर्स्ट रूल यही है। क्लास रुक गई है। अभी ठीक होगा। अभी ठीक होगा ना? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ, दोबारा बता दूंगी। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में आकर खत्म हो चुका। ठीक है, खत्म हो चुका। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब पास्ट में शुरू हुआ बट प्रेजेंट में भी चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। आई हैव वर्कड सिंस मंडे, और फिर मैंने लिखा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। कल मैंने आपको बताया भी था पहला वाला सेंटेंस कौन से टेंस में है। जरा अभी लिखना बंद करिए। पहला वाला सेंटेंस देखो, हैव प्लस V3, अगर वाक्य में हैज या हैव प्लस V3 आ गया, हैव प्लस V3 है ना, तो सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है,
और नीचे वाला कौन सा टेंस है? हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये कौन से टेंस में है? ये प्रेजेंट आईएनजी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके एक प्रेजेंट परफेक्ट में और दोनों में परफेक्ट लगा है। जब भी परफेक्ट आ गया इसका मतलब है दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट प्रेजेंट से जुड़ता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है। तो आप बोलोगे कि मैम क्या मतलब कैसे पता चला कि पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है? मैं मंडे से काम कर रहा हूं या मैं मंडे से काम कर चुका हूं, तो ये मंडे से मैंने काम स्टार्ट किया, तो मंडे कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अगर मैं आपको बोलूं ना कि मैं मंडे से लेकर अब तक पढ़ा रही हूँ, तो मैंने काम मंडे को शुरू किया, तो मंडे पास्ट टेंस है, और मंडे से ले यहाँ भी मंडे पास्ट टेंस है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैंने मंडे से काम करना शुरू किया और अब जाके खत्म किया। ठीक है, अब जाके खत्म किया तो मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया, क्योंकि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट रहे ना तो मंडे से लेकर अब तक मैंने काम को खत्म कर दिया, अभी मेरा काम खत्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट है। यहाँ भी मैंने काम मंडे से स्टार्ट किया बट अभी तक मैं कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। यहाँ भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे काम अभी भी चल रहा है और यहाँ पे खत्म हो चुका, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ आके खत्म हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे काम शुरू हुआ बट यहाँ आकर खत्म नहीं हुआ। अभी मैं जब बोल रही हूँ ना तो मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी। वैसे मैंने थोड़ा बहुत आपको उसमें पढ़ाया है कंजंक्शन में। ठीक है, अरे यहाँ वर्किंग इतना पीटूंगी ना, यहाँ वर्किंग जीरेंड है। हाँ, यहाँ वर्किंग जीरेंड है। बीन के बाद अगर आईएनजी आ गया, बीन के बाद वर्ब आता है, आईएनजी आ गया, ये वर्ब है, जीरेंड नहीं है। जीरेंड होने के लिए उसको या तो सब्जेक्ट होना होगा या तो ऑब्जेक्ट होना होगा। जीरेंड नाउन होता है ना, सब्जेक्ट हमारा आई है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मंडे है। जीरेंड नहीं है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, यहां मैंने मंडे से काम स्टार्ट किया, सिंस मंडे मतलब मंडे से काम स्टार्ट किया और अभी आकर खत्म कर लिया, और यहाँ मैंने मंडे से काम स्टार्ट किया था बट अभी खत्म नहीं किया, अभी भी चल रहा है। ओके चलो, इतना मेन वर्ब है, हाँ इतना दूर हो गया, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत सारा चीज टेंस में ना ऐसा होता है, और कुछ और एक्सेप्शन तो नहीं बोलूंगी क्योंकि टेंस इज अ गेम ऑफ सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब आपको आपके दिमाग में आएगा कि मैम पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कई बार टीचर आपको बता देते हैं पास्ट का पास्ट पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट, ऐसे याद नहीं रखना है। पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होता क्या है बता रही। पास्ट परफेक्ट में ना प्रेजेंट परफेक्ट में तो काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव प्रेजेंट में भी है, प्रेजेंट में आकर खत्म हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है। बट पास्ट परफेक्ट में प्रभाव प्रेजेंट तक आता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट का मतलब, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में काम यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पर आकर खत्म हो गया, तो ये तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट में प्रभाव प्रेजेंट तक था, प्रेजेंट पर। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि काम पास्ट में शुरू होता है और कुछ, क्योंकि चूंकि इसका नाम परफेक्ट है, और अभी मैंने बताया कि जब भी परफेक्ट वर्ड आ गया तो टू टाइम पीरियड जुड़ता है। तो आप बोलोगे कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट में तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहे थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में कौन सा दो टाइम पीरियड, पास्ट परफेक्ट कौन से दो टाइम पीरियड को जोड़ता है? ये पास्ट को पास्ट से जोड़ता है, इसीलिए हम टीचर्स बता देते हैं पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कुछ देर चला और पास्ट में ही आकर काम खत्म हो गया।
ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में भी, जैसे वो जा चुका था, वो पढ़ चुका था, मेरे आने से पहले वो पढ़ चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहां से यहां तक को हम पास्ट परफेक्ट बोले, और यहां से यहां तक को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोले। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रभाव यहां पर आकर खत्म हो गया। लेकिन पास्ट परफेक्ट में ना काम का प्रभाव प्रेजेंट तक गया ही नहीं, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर चला और पास्ट में ही आकर खत्म हो। ठीक है, पास्ट में ही आकर ये खत्म हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। जैसे ऐसा लिखा मैंने, आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। बिफोर, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, वो आया भी पास्ट टेंस में। ओके, आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम, केम भी तो पास्ट है। आप कभी भी ना ऐसा नहीं लगा सकते हैं आई हैव लेफ्ट बिफोर ही केम, ये गलत है, ये वाला गलत स्टेटमेंट हो गया। हाँ, जैसे ये देखो, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। उसके आने से पहले, आया भी वो पास्ट में और उसके आने से पहले ही मैं जा चुका था, प्रेजेंट टेंस में नहीं जाए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो आपको भी पास्ट परफेक्ट रखना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रख सकते। अरे नोट नहीं भी करोगे ना, समझ भी जाओगे, काम हो जाएगा। आगे बढ़े, ओके। अभी हम लोग डिटेल में करेंगे पास्ट परफेक्ट। अभी तो बस मुझे बताना है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हुआ और यहाँ पर आकर खत्म हुआ, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया। ओके, अभी मैं सबको अलग अलग समझाऊंगी, अभी बस मुझे थोड़ा सा बताना था। इस साइड वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस साइड वाला समझा दूंगी। ओके, अब देखो अब जरा जो मैं चीज बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देना जरा कहाँ। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्सेप्शन निकल के आएगा। फ्यूचर परफेक्ट वाला भी मैं बताऊंगी, जब फ्यूचर परफेक्ट अलग से पढ़ाऊंगी ना। अभी तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स का है कि मैम प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये बताना था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच का डिफरेंस बताना। पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर चला और पास्ट में ही आकर खत्म हो गया। वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट, जैसे वो पढ़ रहा था, वो मंडे से पढ़ रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट वो मंडे से पढ़ रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, और ये भी पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट में ये चल रहा था, ठीक है। ये सब के बीच का डिफरेंस बताना, अभी बहुत सारे डिफरेंसेस और बताने। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको अभी एक चीज बताया कि जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया, ठीक है, जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ गया, अकेला परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब परफेक्ट वर्ड का जिक्र आ गया तो उसमें दो टाइम पीरियड जुड़ता है, दो टाइम पीरियड को हम लोग जोड़ते हैं। परफेक्ट, अब ये बताया ना, परफेक्ट वाले में दो टाइम पीरियड जुड़ता है, और दो टाइम पीरियड को जोड़ने के लिए सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, सिंस एंड फॉर का यूज किया जाता है।
सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रखेंगे, परफेक्ट टेंस में रहेगा, या तो परफेक्ट में या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जरा सेंटेंस देखना, आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड सिंस, चलो सिंस तो कर दी, आई हैव वर्कड फॉर 2 days, और फिर मैंने लिखा आई हैव बीन। सिंस एंड फॉर का काम होता है ना 2 टाइम पीरियड को जोड़ना, तब से लेकर अब तक। आई हैव बीन वर्किंग, जहां जहां कंफ्यूजन है टेंस में वो सब करना है, फॉर 2 days। फिर मैंने लिखा आई हैड वर्कड फॉर 2 days। टेंस आपको उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूं ना जहां से एरर्स आता है। और आई हैड बीन, 1 मिनट लिखना बंद करिएगा सब। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। पहला वाला सेंटेंस का टेंस देखो, पहला वाला सेंटेंस का टेंस क्या है, हैव प्लस V3 क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैव प्लस बीन प्लस V3 क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आई हैव वर्कड फॉर 2 days और आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरा वाला क्या है, हैड प्लस V3 इज पास्ट परफेक्ट, और चौथा वाला 2 दिनों से काम कर रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। उसीलिए कल मैंने ना सबको डिटेल में बता दिया था, हैव या हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस V3 इज पास्ट परफेक्ट। देखो सब सेंटेंस परफेक्ट है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं दो दिन से काम कर चुका हूं, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूं, मैं 2 दिन से काम कर चुका था पास्ट में, मैं 2 दिन से काम कर रहा था। ये सारा सेंटेंस परफेक्ट है। और मैंने क्या बताया कि अकेला परफेक्ट, इसको मैं बोलूंगी अकेला परफेक्ट, और नीचे वाले को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह ये पास्ट का परफेक्ट है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है। यहाँ टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, 2 दिन पहले काम स्टार्ट हुआ और अब जाके खत्म हुआ। यहाँ 2 दिन पहले काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। यहाँ 2 दिन पहले काम शुरू होकर खत्म हो चुका था। ओके, 2 दिन पहले शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गया था, और यहाँ 2 दिन पहले से पास्ट में, मैं 2 दिन से काम कर रहा था, पास्ट में चल रहा था। तो सब जगह 2, जब भी परफेक्ट आ गया तो 2 टाइम पीरियड जुड़ता है ना। और सिंस एंड फॉर का काम ही होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, यहाँ पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, यहाँ भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है, यहाँ पास्ट पास्ट से जुड़ रहा है, यहाँ भी पास्ट पास्ट से जुड़ रहा है। हम 2 टाइम पीरियड जोड़ते हैं ना, या तो हम पास्ट को प्रेजेंट से भी जोड़ सकते हैं, या तो हम पास्ट को पास्ट से भी जोड़ सकते हैं। तो सिंस एंड फॉर का काम होता है 2 टाइम पीरियड को जोड़ना। ठीक है, और सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, हमेशा परफेक्ट टेंस में रखोगे, क्योंकि सिंस एंड फॉर 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है, और 2 टाइम पीरियड जुड़ने वाले सेंटेंस का टेंस या तो परफेक्ट है, काम हो चुका है तो परफेक्ट रखो, और काम चल रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखो। ये तो सब बच्चों ने पढ़ के रखा है। ओके, सब बच्चों ने पढ़ के रखा है। अगर अब लिखना चाहते हो तो लिखो, नहीं तो मैं हटा रही हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, सेंटेंस ऐसा आ जाएगा, बता रही हूँ। हटा रही हूँ। ये परफेक्ट का मतलब है ये 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, और परफेक्ट वाला सेंटेंस में सिंस फॉर आएगा। लिख लिया है ना? देख, अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस। ठीक है, सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको 2 जगह पढ़ाऊंगी। एक सिंस एंड फॉर मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाया था, कंजंक्शन चैप्टर में, आपको याद होगा। अभी रिसेंटली में 1 बजे वाला बैच कल ही शायद स्पॉटिंग एरर्स पढ़ा रही थी, तो उसमें फॉर आया था और बच्चा वहां पे गलती कर रहा था। जरा ध्यान से सुनना। एक सिंस एंड फॉर मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया, एक सिंस एंड फॉर मैं आपको प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। सिंस एंड फॉर कंजंक्शन में पढ़ा दिया, और एक सिंस एंड फॉर में टेंस में पढ़ाऊंगी। तो टेंस में टेंस वाला रूल,
प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन वाला रूल और कंजंक्शन में कंजंक्शन वाला रूल। आपने जब कंजंक्शन चैप्टर किया था तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब मैं कंजंक्शन ऑफ रीजन पढ़ा रही थी। ओके, वो कंजंक्शन जो रीजन बताता है वहां पे पढ़ा रही थी। जैसे मैंने लिखा सिंस ही वॉज इल ही कुडेंट वर्क, क्योंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आया। ठीक है, या ही कुडेंट वर्क, ही कुडेंट कम फॉर ही वॉज इल। ये मैंने कंजंक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया है। ठीक है, कंजंक्शन देखो, यहाँ पे सिंस क्या है, यहाँ पे सिंस प्रेपोजिशन नहीं है ना। ओके, यहाँ पे सिंस प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट ही तो सब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और अगेन ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ का सिंस कंजंक्शन। और ही कुडेंट कम, कल मैंने 1 बजे वाले बैच में यही करवाया था, ही कुडेंट कम फॉर ही वॉज इल। अब बच्चों को फॉर गलत लग रहा था, जबकि फॉर वहां पे गलत नहीं था। सबसे पहले यहाँ का फॉर भी कंजंक्शन है, क्योंकि कंजंक्शन के बाद अगर प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, बट ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। ओके, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, कंजंक्शन। तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ का सिंस कंजंक्शन है और यहाँ भी फॉर कंजंक्शन है, और सिंस एंड फॉर कंजंक्शन का काम करता है। और जब भी कंजंक्शन और सिंस एंड फॉर यहाँ क्या बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा है, कारण बता रहा है। चूंकि वो बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। बिकॉज का सेंस दे रहा है ना, बिकॉज का सेंस दे रहा है, वो नहीं आ पाया। तो कभी कभी सिंस एंड फॉर बिकॉज वाला सेंस देता है और कारण बताता है। ठीक है, और ऐसा भी बताया था, सिंस का काम है पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। बीमार होना भी नेगेटिव है और नहीं आ पाना भी नेगेटिव है। ये तो हो गया, ये मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ा दिया। और फिर से मैं प्रेपोजिशन में भी पढ़ाऊंगी आपको सिंस एंड फॉर को प्रेपोजिशन में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट ठीक है। ठीक है, ये वाला प्रेपोजिशन वाला भी पढ़ा देती हूँ। वैसे सिंस एंड फॉर कंजंक्शन भी होता है और सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, दोनों का काम करता है। तो अभी मैंने सिंस एंड फॉर को, और सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है और सिंस एंड फॉर कारण भी बताता है। तो अभी मैंने एज अ कंजंक्शन कारण बताने वाले कंजंक्शन में यूज किया, और कभी कभी सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता है। जैसे मैंने लिखा, ही हैज बीन एब्सेंट, he has been absent since Monday। और फिर लिखा मैंने, he has been absent, वो मंडे से एब्सेंट है और वो 2 दिन से एब्सेंट है, for 2 days। तो पहले मुझे बताओ कि यहाँ का सिंस एंड फॉर क्या बता रहा है, यहाँ का सिंस एंड फॉर टाइम बता रहा है। पिछला वाला सेंटेंस में सिंस एंड फॉर को एज अ कंजंक्शन यूज किया था जो कि कारण बता रहा था, लेकिन यहाँ का सिंस एंड फॉर 2 दिन से एब्सेंट है, यहाँ पे टाइम बता रहा है। ओके, यहाँ का सिंस एंड फॉर टाइम बता रहा था। ओके, और मुझे बताओ कि यहाँ सिंस एंड फॉर कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि सिंस के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ भी फॉर के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया नाउन के रूप में, और जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ का सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन है, यहाँ का सिंस फॉर प्रेपोजिशन है और टाइम बता रहा है। ठीक है, दोनों जगह टाइम बता रहा है, दोनों जगह टाइम बता रहा है। ओके, हाँ, प्रेपोजिशन है, सिंस एंड फॉर कंजंक्शन भी होता है, सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है। पिछला वाला में कंजंक्शन का काम करवाया और सेंटेंस में कारण बता रहा था, और यहाँ पे मैंने टाइम बता रहा है, और यहाँ पे ये प्रेपोजिशन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम सिंस एंड फॉर में प्रेपोजिशन में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाने लगूंगी, बट सिंस एंड फॉर में डिफरेंस क्या है, कि अगर कोई पूछे कि सिंस एंड फॉर में और क्या डिफरेंस है, प्रेपोजिशन वाले नजरिए से देखा जाए तो सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है। आपने मंडे के साथ सिंस लगाया और 2 days के साथ फॉर लगाया, ऐसा क्यों?
तो इसमें यही डिफरेंस है। देखो सिंस क्या बताता है, ये भी मैंने थोड़ा सा बताया था, इसमें बहुत भर भर के एग्जांपल्स दूंगी जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पे सिंस एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और फॉर क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है अंतराल, ड्यूरेशन के सेंस, ड्यूरेशन के सेंस में। इसको बहुत सारा एग्जांपल्स दूंगी, अभी एक दो एग्जांपल से ही बता रही हूँ, दोनों एग्जांपल दे रही हूँ। अब यहाँ पे सेंटेंस देखना, सिंस एंड फॉर को एकदम ध्यान से समझना। इसको मैंने यूट्यूब पे ना अकेला 1.5 घंटा सिंस एंड फॉर पढ़ाया है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का सेकेंड वर्जन में, क्योंकि इससे भर भर के एरर्स आता है। देखो अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2 बजे, ये सिंस पॉइंट बताता, पॉइंट, पॉइंट मतलब एक एकदम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस एकदम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। आपने अपना काम एक फिक्स पॉइंट पे शुरू किया 2 बजे, और आपने एक फिक्स पॉइंट पे आकर खत्म किया 4 बजे, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, फिक्स पॉइंट को मैं बोलूंगी सिंस 2 PM। ओके, एग्जैक्ट टाइम बताता है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट 2 बजे से 4 बजे आने में मुझे कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ ऑफ टाइम ट्रेवल हुआ ना, लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे को 2 घंटा लग गया, तो ये लेंथ ऑफ टाइम है, 2 घंटा है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी फॉर 2 आवर्स। जब मैंने फिक्स टाइम पे काम स्टार्ट किया तो उसके लिए मैं यूज करूंगी सिंस, और इसके लिए मैं यूज करूंगी 2 से 4 आने में कितना लेंथ ट्रेवल किया मैंने, 2 घंटों का, तो इसके लिए फॉर यूज करूंगी। उसी तरह अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2022 में, ठीक है, और मैंने अपना काम खत्म किया 2024 में, 2022 एक फिक्स पॉइंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये भी अपनी जगह पे 24 भी फिक्स्ड है, बट 22 से 24 आने में मुझे कितना टाइम ट्रैवल करना पड़ा, क्या लेंथ कवर हुआ, 2 साल, तो मैं 2 इयर्स के लिए फॉर लगाऊंगी, और इसके लिए सिंस लगाऊंगी, सिंस 2022, और ये फॉर 2 इयर्स। ओके, इसको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो अगर मैंने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को, मंडे एक फिक्स पॉइंट है, और मैंने अपना काम एंड किया फ्राइडे को, मंडे मूव नहीं कर रहा है, मंडे अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फ्राइडे अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो मंडे के लिए सिंस लगाऊंगी। मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन लग गया ना, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 4 दिन, ये 4 दिनों का अंतराल ट्रैवल किया, इसके लिए मैं फॉर लगाऊंगी। ओके, बस अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या डिफरेंस है, मैंने थोड़ा सा समझा दिया, इसको और भी डिटेल में करेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। तो इतना तो समझ में आ गया कि सिंस एंड फॉर टाइम भी बताता, कारण भी बताता है, ठीक है, और सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, और सिंस एंड फॉर कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, टेंस चैप्टर, और टेंस क्या बताता है, टेंस कुछ टाइम वाले सेंस में यूज करते हैं। तो अभी 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 हम सिंस फ्राइडे नहीं बोलेंगे, सिंस फ्राइडे का मतलब है आपने फ्राइडे से काम शुरू किया, फ्राइडे से काम थोड़ी शुरू किया, आपने काम मंडे से स्टार्ट किया, फ्राइडे आ गए तो खत्म हो गया, पहला वाला पॉइंट के लिए सिंस लगाते, इसके लिए नहीं लगाए, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग सिंस को एज टेंस में इसका कैसे एरर आता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस देखना, आई हैव वर्कड सिंस मंडे। ऐसा नहीं है कि जब सिंस के साथ टू नहीं लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सिंस के साथ टू मत लगाना। आई हैव वर्कड
बताओ कि पहला वाला सिंस क्या है? सिंस के साथ आयु टू नहीं लगेगा, फ्रॉम के साथ टू लगता। अभी सब पे आऊंगी मैं। सिंस के बाद ये कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता है ना, तो ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। और कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन का काम होता है क्लॉज को क्लॉज से जोड़ना। बट यहाँ तो एक ही क्लॉज है, दूसरी जगह क्लॉज है ही नहीं। इसके बाद क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्ब गायब है। इसका मतलब है ये कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन। यहाँ का सेंस, यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। देखो कितना वफादार है, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है। तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन है। ऐसा नहीं है कि सेंस जब कारण बताए तभी कंजंक्शन होगा। कभी कभी सेंस टाइम बताता फिर भी कंजंक्शन होता। और यहाँ सेंस के बाद आप बोलोगे मैम ये प्रेपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि सेंस अगर प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ही तो हम किसके लिए यूज करते हैं? ही सब्जेक्ट के लिए, और उसी का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो यहाँ तो हिम नहीं लगा है, ही लगा है, ही लगा है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे हिम लगा सकते नहीं, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया, ऑब्जेक्ट से नहीं किया। तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन है, और यहाँ का सेंस भी कंजंक्शन है। सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि कहीं कहीं पे सेंस कंजंक्शन भी होता है, कहीं कहीं पे सेंस प्रेपोजिशन भी होता है। और यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, चूंकि वो बीमार था, नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा, नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ का सेंस टाइम बता रहा है। मंडे से एब्सेंट था, जब से मैं वहां से गया हूँ, जब से वो निकला है वहां से, तब से मैं काम कर चुका हूँ। तो यहाँ का सेंस भी एज अ कंजंक्शन टाइम बता रहा है, और यहाँ भी सेंस एज अ प्रेपोजिशन टाइम बता रहा है। चलो इतना तो क्लियर हो गया कि सेंस प्रेपोजिशन भी होता है, सेंस कंजंक्शन भी होता है, कहीं कहीं पे सेंस कारण भी बताता है, कहीं कहीं पे सेंस वो भी बताता है, टाइम भी बताता है। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे मैम इसका टेंस से कैसे एरर आता है? और सेंस का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना ना। सेंस का काम होता है, सेंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। लेकिन ये वाला रूल तभी लगेगा पास्ट और प्रेजेंट। जब हम बात करते हैं पास्ट और प्रेजेंट, तो किस में बात करते हैं? टेंस चैप्टर में। और टेंस चैप्टर किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड है। तो जब भी सिंस एंड फॉर, जब भी सिंस एंड फॉर टाइम बताएगा, तब वो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। देखो यहाँ का सिंस क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखो यहाँ का सिंस क्या बता रहा है? यहाँ का सिंस आई हैव वर्कड, यहाँ का सिंस टाइम बता रहा है। तो सिंस का काम, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहता है, क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। तो यहाँ पे सेंटेंस देखना, ये मंडे से वो काम कर चुका, मंडे काम स्टार्ट किया था और अब जाके खत्म किया, अब जाके खत्म किया है ना। तो यहाँ पे सिंस कर रहा है ना, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अब जाकर खत्म हुआ। तो जो पास्ट को अब जाकर खत्म हो चुका है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोले। यहां भी देखो, सिंस ही लेफ्ट, ये लेफ्ट कौन सा टेंस है? ये लेफ्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस है ना। जब से वो गया, गया वो पास्ट में, तब से लेकर अब तक मैं अपना काम कर चुका हूं। तो दोनों जगह सेंस क्या बता रहा है? दोनों जगह सेंस टाइम बता रहा है। और जब भी सेंस टाइम बताए तो वो हमेशा परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, जब से, मंडे से लेकर मैं अब तक काम कर रहा हूं, हम परफेक्ट कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग भी हो सकता है। जब से वो गया है ना, तब से लेकर मैं अभी तक काम कर रहा हूं। अकेला परफेक्ट भी हो सकता है, अकेला परफेक्ट भी कंटिन्यूअस भी हो सकता है, क्योंकि सेंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, अब जाकर खत्म हो गया, या काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है।
दोनों सेंस में जा सकते हैं। लेकिन सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में तब होगा ना जहाँ पे सिंस टाइम बता रहा है। दोनों जगह सिंस टाइम बता रहा है। जब सिंस टाइम बता रहा है तभी तो उसके टेंस पे ध्यान दोगे, क्योंकि टेंस ही तो टाइम से जुड़ा है। तो आप आपके दिमाग में आएगा मैम आपने तो बोला है कि सिंस का काम, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। बट यहाँ तो आपने परफेक्ट टेंस नहीं रखा, यहाँ तो सिंपल पास्ट रखा है, और ये भी कुडंट कम सिंपल पास्ट रखा, क्योंकि यहाँ का सेंस टाइम नहीं बता रहा है। जहाँ का सेंस टाइम नहीं बता रहा है वहां सेंस से रिलेटेड टेंस का एरर थोड़ी आएगा। यहाँ का सेंस तो कारण बता रहा है, और कारण बताने के लिए आप पास्ट का भी कारण बता सकते हो, प्रेजेंट का भी बता सकते हो, फ्यूचर का भी बता सकते हो। लेकिन जहाँ का सेंस दो टाइम पीरियड को जोड़े उसको परफेक्ट टेंस में रखना। देखो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ का सेंस भी टाइम बता रहा है और दो टाइम पीरियड को जोड़ रहा है, जब से गया तब से लेकर अब तक मैं काम कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, बट यहाँ टाइम नहीं बता रहा। ठीक है, तो कई बार ये बच्चे रट लेते हैं ना कि मैम सिंस और फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होना चाहिए ना, जब भी वाक्य में सिंस या फॉर आ गया होना चाहिए। कब? जब सिंस टाइम बताए। बट यहाँ का सिंस तो कारण बता रहा है, इसको तो आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में लिख सकते हो। एक बार बताओ कि ये क्लियर है? अभी तो मेन चीज मुझे और बताना है। इतना दूर क्लियर है? ये रट नहीं लेना है कि सिंस फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट होगा। कब? जब टाइम का सेंस आए तभी तो टेंस का एरर आएगा, बट यहाँ तो टाइम का सेंस, हाँ कभी कभी ऐसा भी एरर आता है। और याद रखना ये जो सिंस एंड फॉर है ना, याद रखना कि ये सिंस एंड फॉर पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, जैसे लिखा मैंने आई हैव वर्कड, या अच्छा एक चीज और है इसमें भी करते हो मैम, हमने तो पढ़ा है कि बीन के बाद हमेशा आईएनजी आता है। ठीक है, ऐसा भी है, जैसे मैंने लिखा ना ही हैज बीन एब्सेंट, ये सब भी देखती, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से बीमार है। ओके, 2 दिन पहले आया था तब से लेकर अभी तक एब्सेंट ही चल रहा है। बच्चे हमारे बोलते हैं कि मैम बीन के साथ तो आईएनजी आता है ना, आपने यहाँ बीन के साथ आईएनजी नहीं लगाया। तो एक चीज याद रखो कि बीन के साथ आईएनजी ही नहीं आता है, कभी कभी बीन के साथ V3 भी आता है, बीन के बाद V3 भी आता है। ठीक है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है, पैसिव वॉइस में जा रहा है, और कभी कभी बीन के साथ आईएनजी भी आ जाता है बट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है। लेकिन ये ऐसा तब होता है ना, ऐसा तब होगा जब वाक्य में बीन ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया का काम कर रहा है, तो उसके बाद कोई वर्ब आएगा, या तो V3 रहेगा पैसिव में, यहाँ पे बीन अगर ऑक्सिलरी है तो उसके बाद कोई मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा एक्टिव में, एक्टिव में। ओके, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, बीन के बाद V3 आना चाहिए, बट एब्सेंट तो V3 भी नहीं है और आईएनजी भी नहीं है, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। नहीं, रॉन्ग नहीं है, जरा सेंटेंस देखना, ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है किसी और के द्वारा, ही ने कुछ नहीं किया, ही बीमार है, कोई और आके उसको हॉस्पिटल ले गया, तो ये सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, पिछले 2 दिनों से वो काम कर रहा है, वो व्यक्ति खुद कर रहा है, तो एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है। और जरा सेंटेंस पे ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस पे दे, यहाँ का बीन ऑक्सिलरी वर्ब है और हैज भी ऑक्सिलरी है, 2 ऑक्सिलरी एक साथ आ सकता है, ये दोनों ऑक्सिलरी है और उसके बाद एक मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, उसी तरह ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है, और उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, फोर्थ फॉर्म।
फोर्थ फॉर्म आ रहा है, एक एक्टिव है एक पैसिव है। जरा सेंटेंस में ध्यान देना कि ये एकदम दिमाग से ना हटा दो कि मैम जब भी बीन आएगा ना तो उसके बाद आईएनजी ही आएगा या बीन के बाद V3 आएगा। ऐसा तो तब होगा ना जब वाक्य में बीन ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद आईएनजी एक्टिव वॉइस में आएगा और V3 पैसिव वॉइस में आएगा। बट कभी कभी बीन के साथ जरूरी नहीं है कि कोई वर्ब आए ही। अगर कोई वर्ब आएगा तो एक्टिव में आईएनजी आएगा और पैसिव में V3 आएगा। लेकिन कभी कभी बीन के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है, कभी कभी बीन के साथ नाउन भी आ सकता है। जब बीन के बाद एडजेक्टिव और नाउन आएगा तो उसका थोड़ी आईएनजी V3 बनाओगे। तो ये वाला सेंटेंस में तो वर्ब आया, बीन के बाद एक वर्ब आया, पैसिव में V3 और एक्टिव में आईएनजी। बट यहाँ पर एब्सेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, याद रख, हाँ ये ध्यान रखना कि एब्सेंट तो एडजेक्टिव है। ओके, बीन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन ऑनेस्ट, वो ईमानदार रह चुका है, और ही हैज बीन माई स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट रह चुका है, ही हैज बीन माई स्टूडेंट। सिंस फॉर नहीं भी लगाया ना, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे देखो, अब बोलोगे ढूंढने चलोगे मैम बीन के बाद कुछ आईएनजी नहीं लगा है, V3 नहीं लगा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और वो मेरा स्टूडेंट रह सकता है, स्टूडेंट नाउन है। तो बीन के बाद कोई वर्ब आए तब उसको आईएनजी या V3 करना, बट बीन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है और बीन के बाद नाउन भी आ सकता है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ का बीन सब ऑक्सिलरी था, उसके बाद तो एक मेन वर्ब आया, बट यहाँ का बीन मेन वर्ब है और हैज ऑक्सिलरी है, ठीक है, यहाँ भी हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद एक मेन वर्ब आया। तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ का बीन ऑक्सिलरी था और यहाँ का बीन मेन वर्ब है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, टेंस में भी डिफरेंस है। ही हैज बीन ऑनेस्ट, हैज के बाद V3, ये प्रेजेंट, हैज के बीन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, हैज के बाद V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ भी हैज के बाद V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन ये क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, एडजेक्टिव आ गया। लेकिन ही हैज बीन वर्किंग, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट ही हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। हैज के बाद बीन लगा के V3 लगाया, पैसिव है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट। इसको कंटिन्यूअस मत मानना, कंटिन्यूअस होने के लिए आईएनजी आता, और ऊपर वाला दोनों एक्टिव है, ओके, दोनों एक्टिव है। ही हैज बीन ऑनेस्ट, वो खुद ईमानदार है, वो खुद मेरा स्टूडेंट है। अब बोलोगे कि मैम पैसिव क्यों नहीं है, क्योंकि बीन के बाद V3 आता तब पैसिव बनता है, यहाँ बीन के बाद कुछ V3 नहीं आया। क्लियर है? शुरू के चैप्टर्स में तो दिमाग कम खर्च हुआ है, बट ये सब में ना, मतलब मैं देखती हूँ, मैं जब आता है ना, मतलब जब मैं क्वेश्चंस करवाने लगती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चा इतना परेशान है इस चीज को लेकर। स्कूल में मैम बीन के साथ आईएनजी लगता है एक्टिव वॉइस में, बीन के साथ V3 भी लगता है पैसिव वॉइस में, और कभी कभी दोनों में से कुछ भी नहीं लगता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, टेंस भी अलग है। ये सब चीजें जब क्लियर करोगे तभी आपका कॉन्सेप्चुअल में कभी भी गलती नहीं होगी। अभी तो मेन चीज आप लोग को बतानी ही है। ठीक है, क्लियर है, ओके। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। देखो ऐसे एरर आता है, ही हैज या आई हैव नॉट met him since he left,
जब से वो गया है ना तब से मैं उससे मिला नहीं. सॉरी, सिंस ही हैड लेफ्ट. अब सेंटेंस देखना जरा. आई हैव नॉट, जब से वो गया है तब से मैं नहीं गया, मतलब उससे मिला हूं. जब से वो गया है तब से मैं उससे मिला नहीं. सिंस एंड फॉर पे बहुत वर्क कर रहे हैं, वहां से एरर्स आते. और सिंस का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना. ठीक है, इसलिए सिंस वाला जो काम जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं. ठीक है, परफेक्ट का काम ही होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना. तो ये परफेक्ट है ना, हैव प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो सही है, एरर इसमें है. सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो ये भी तो पास्ट है. हैड लेफ्ट भी पास्ट है, लेकिन हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है, और अकेला लेफ्ट सिंपल पास्ट है. ऐसा वाला एरर भी आता है. ये सिंपल पास्ट. ओके, पहला दोनों सेंटेंस एक्टिव था. अकेला बीन रहेगा तो एक्टिव रहेगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो तब पैसिव होगा. बट वहां पे थर्ड फॉर्म नहीं था, बीन के बाद एक जगह नाउन था, बीन के बाद एक जगह एडजेक्टिव था. ओके, देखो, और ये मैंने वर्ब में डिटेल में पढ़ाया भी है. आप बोलोगे मैम दोनों तो पास्ट है, लेकिन एक पास्ट परफेक्ट है और एक सिंपल पास्ट है. और सिंस का काम होता है, सिंस का काम होता है ना सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, पास्ट परफेक्ट को नहीं. तो यहाँ पे ये वाला गलत है. याद रखना कि सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा. सिंस ही लेफ्ट, हैड लेफ्ट मत करना. ठीक है, अगर कोई वर्ब नहीं रहता, जैसे ऐसा रहता, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे. अब यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है. और फिर मैंने लिखा आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही हैड लेफ्ट. अब आप बोलोगे कि मैम देखो यहाँ सिंस के बाद ना एक वर्ब आया है, एक वर्ब आया है. ठीक है, जो कि पास्ट परफेक्ट बता रहा है. बट यहाँ सिंस के बाद कोई वर्ब वगैरह नहीं आया. इस मंडे का टेंस कहाँ से बदलोगे? अंडरस्टूड है, मंडे यहाँ पे सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ भी सिंस के बाद सिंपल पास्ट चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो वर्ब आया है ना, यहाँ पे तो वर्ब नहीं था, सिर्फ मंडे था, तो मंडे को हमने सिंपल पास्ट मान लिया. बट हैड लेफ्ट लगाकर उन्होंने पास्ट परफेक्ट बताया है, बट सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट नहीं आया. सिंस के बाद सिंपल पास्ट होगा, सिंपली लेफ्ट लगा, लेफ्ट लेफ्ट. कोई वर्ब आ गया तो उसी का टेंस बदलोगे ना, मत मंडे वर्ब थोड़ी है, उसका टेंस वगैरह थोड़ी बदलना. हाँ, एक जगह सिंस ऊपर वाले में सिंस प्रेपोजिशन है और नीचे वाले में सिंस कंजंक्शन. तो कभी कभी हमारे एग्जाम में ना सिंस के बाद वाला भाग में एरर आ जाता है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा देंगे. ऐसा भी हो सकता है, लगा दें. आई हैवंट मेट हिम सिंस ही हैज लेफ्ट. ये भी गलत है, क्योंकि सिंस पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है ना. ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट को जोड़ता है, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट भी मत लगाना, पास्ट परफेक्ट भी मत लगाना. जब भी लगेगा वो सिंपल पास्ट ही लगे. कभी कभी सिंस के बाद वाले में एरर होता है, और कभी कभी बता रही हूँ, सिंस के बाद में एरर होता है, और कभी कभी सिंस के पहले वाले पार्ट में भी एरर होता है. जैसे he works, ऐसा लगा देंगे. ये छोड़ो, he is absent since Monday. ठीक है, he is absent since Monday. तो यहाँ since के बाद वाले में कोई एरर नहीं है. मंडे से लेकर अब तक एब्सेंट था, तो मंडे सिंपल पास्ट है. ठीक है, तो सिंस के बाद वाला वाक्य तो सिंपल पास्ट में रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है. बट गड़बड़ी यहाँ पे है ना, ये कौन सा टेंस है? एब्सेंट एडजेक्टिव है. अकेला इज कौन सा टेंस है? अकेला इज एम आर, सिंपल प्रेजेंट है. बट सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना.
मंडे से लेकर अब तक एब्सेंट है, ठीक है। तो पास्ट को, और जब भी पास्ट प्रेजेंट से जुड़े तो सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में चाहिए। परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? हैज प्लस V3 या हैव प्लस V3। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या लगाओगे? ही है तो हैव नहीं लगाओगे ना, ही हैज। और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और इज एम आर जो टू बी वर्ब्स है, टू बी वर्ब्स है, इज एम आर वर्ब का बी ही फॉर्म है ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसका थर्ड फॉर्म बीन होगा, ही हैज बीन एब्सेंट। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ING V3 मत लगाना क्योंकि ये एडजेक्टिव। तो कभी कभी एरर, देखो इसको सही रखा है, आई हैवंट बीन, इसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में रखा है, ये सही है। गड़बड़ी सिंस के बाद वाले में लगाया, बट कभी कभी सिंस के बाद वाला सिंपल पास्ट ये सही होता है और गड़बड़ी इसमें होती। सिंस ही वॉज बिजी में उसमें परफेक्ट टेंस मत लगाना क्योंकि वहां का सिंस टाइम नहीं बता रहा है। ये वाला रूल तभी लगेगा जब सिंस टाइम बताएगा। सिंस ही वॉज बिजी ही कुडंट कम, वहां पे टाइम वगैरह नहीं बता रहा। सिंस एंड फॉर से रिलेटेड ना जितने भी एरर्स आएंगे आज एकदम कंप्लीट कर लेना है। बीन लगाना है। इज एम आर का थर्ड फॉर्म भी तो बीन होता है, ये हमने वर्ब में पढ़ा है ना, टू बी वर्ब्स में, ये आपको याद होगा। मैंने जब आपको वर्ब का बी फॉर्म्स पढ़ाया था वर्ब चैप्टर में, उसमें क्या था? इज, एम, आर, वॉज, वर, उसी का बी, बीन, बीइंग। तो ये जो इज एम आर है ना, इसी का थर्ड फॉर्म बीन आता है, तो इस मैंने इज हटाया तो बीन लगाया। अगर सिंस जहाँ पे कारण बता रहा है वहां पे परफेक्ट टेंस में मत रखना। जहाँ का सिंस, यहाँ का देखो, यहाँ का सिंस कंजंक्शन है, ये मत सोचना ना कि जहाँ का सिंस कंजंक्शन का काम करे उसको कोई भी टेंस में रखे, नहीं। जहाँ का सिंस टाइम का काम करे उसको परफेक्ट टेंस में रखना, चाहे वो कंजंक्शन हो चाहे वो प्रेपोजिशन हो। सिंस प्रेपोजिशन के रूप में या कंजंक्शन के रूप में जहाँ टाइम बता रहा है वहां पे परफेक्ट टेंस रखना, क्योंकि परफेक्ट टेंस टाइम से ही रिलेटेड है, और जहां का सेंस टाइम बता ही नहीं रहा उसको परफेक्ट में रखने की जरूरत नहीं। ओके। आज तो एकदम साइलेंट है सब। लड़कियों का क्या हाल चाल है भाई? लड़कियां काफी साइलेंट होती है, और इस बार भर भर के लड़कियों ने सिलेक्शन दिया है। हो सकता है साइलेंट रह रहकर वो चीजों को समझते हैं, बट लड़कियां मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बार बहुत ज्यादा। मतलब जो भर भर के हम लोग का स्लोगन होता है, भर भर के सिलेक्शंस आए हैं, जिसको मैं कम्युनिटी पे थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, ठीक है। कुछ बच्चों बुरा लग जा रहा था ना, जो स्कैम हुआ है उसको लेकर वो बुरा मान जा रहे थे, तो मैंने भी रोक दिया, बट बाकी सब टीचर डाल ही रहे। ओके, बाकी सारे टीचर अपना डाल ही रहे, मैंने रोक दिया। फिर मैंने, और बच्चे हमारे जिनका मैंने कम्युनिटी पे नहीं डाला ना वो दुखी हो गए, मैम हमारा तो डाला ही नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक अलग सा वीडियो बना दूंगी, अलग सा सारा सिलेक्शन का एक साथ। लास्ट वाला बता दीजिए, लास्ट वाले को परफेक्ट टेंस में रखना है ना, और परफेक्ट टेंस में लगाने के लिए या तो हैज प्लस V3 या तो हैव प्लस V3। ही है तो हैज लगेगा, और हैज के बाद V3 आ गया, इज एम आर का V3 बीन होता। लड़कियों ने भी निकाला है बहुत इस बार। मैंने सिलेक्शंस पोस्ट वो सब डालना रोक दिया है। बच्चों को अच्छा लगता है कम्युनिटी पोस्ट पे उनका फोटो आता है। सही बोला, रिस्पॉन्ड करती हूँ तो कुछ मिस, रिस्पॉन्ड करना ही नहीं, ठीक है। रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है जब तक कि कोई डाउट ना हो। जब तक कोई डाउट ना आए ना तो रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है। वीडियो को, उस बच्चे ने एक ही बार बोला, मैम हम आप क्लास में यही बोलते थे ना कि वीडियोस को ये सोच कर देखो कि ये आपका अंतिम वीडियो है, लास्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट और लास्ट। कभी कभी क्या करते हैं ना, पहला बार में बच्चा वीडियो देखेगा, फिर एक बार और देख के नोट्स बनाएगा, फिर रिवीजन क्या क्या पता नहीं करेगा। तो वीडियो को ऐसा देखना है
कि ये लास्ट बार देख रहे हो, टाइम बचेगा, तो आपकी आंखें और आपका हाथ और आपका दिमाग तीनों सिंक्रोनाइजेशन में चलना चाहिए, तीनों सिंक्रोनाइजेशन में। ओके, चलो। हाँ, अभी तो लड़कियों का ना, मैंने उसका किसका आया था, CHSL का लड़कियों का इंटरव्यू लिया। लड़कियों का एक अलग ग्रुप बनाया, उन्हें लग रहा है कि मैम हमने भूल गई है, जूम मीटिंग नहीं कर रही है। बीच में मैं बाहर भी चली गई थी, हम लोग के साथ जूम करूँ। अब होता क्या है ना, जूम वो सब कर देने से बाकी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्कैम हुआ है, वो सब आई कैन अंडरस्टैंड, दुखी हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब असली चीज असली चीज करके एक चीज मुझे और बताना है आपको। पहले सिंस एंड फॉर, आज इसी पे हम लोग पूरा रिसर्च कर रहे हैं। इससे बहुत है, जब भी टेंस से एरर पूछना होता है ना, इससे पूछेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मैम सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस, दोनों में समानता है कि दोनों प्रेपोजिशन भी होता है, दोनों कंजंक्शन भी होता है। ठीक है, एक सिंस क्या बताता है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। अगर प्रेपोजिशन के उससे देखा जाए, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसे जैसे लिखा मैंने, ही हैज वर्कड सिंस 2016, 2016 से लेकर अब तक काम कर चुका है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और फॉर क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम। और मैंने लिखा ही हैज वर्कड, इसको और भी डिटेल में करेंगे जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट से नहीं जुड़ रहा है सौरभ, सिंपल पास्ट प्रेजेंट से जुड़ रहा है। ओके, पास्ट में काम शुरू हुआ और अब जाकर खत्म हुआ। ही हैज वर्कड फॉर 4 years, वो पिछले 4 सालों तक काम कर चुका है। 4 साल पहले काम, 4 years क्या है, 4 साल क्या है। जैसे मैंने लिखा 2016 से 2020, 2016 एक फिक्स पॉइंट है तो सिंस लगाया, बट 16 से 20 आने में 4 साल लग गया ना, तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। तो सिंस क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है लेंथ बताता है। ठीक है, ये तो चलो आपको पता चल गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि सिंस वाला सेंटेंस, ये ही बताना चाह रही थी, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में रहता है। सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब समझ रहे हो, अकेला परफेक्ट भी या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ही हैज टॉट सिंस 2016 से लेकर अब तक पढ़ा चुका है, अभी नहीं पढ़ा रहा है, 2016 से लेकर अब तक इसका पढ़ाने का काम खत्म हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, और ये अगर मैं बोलूं कि वो 2016 से लेकर अभी तक पढ़ा रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2016। तो थोड़ा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। 2016 में काम पढ़ाना शुरू किया और अब जाकर पढ़ा चुका है, अब नहीं पढ़ाता, ही हैज टॉट। तो ही हैज टॉट अकेला क्या है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ भी 2016 पास में पढ़ाना शुरू किया, यहाँ तो पढ़ा चुका है बट यहाँ अभी भी पढ़ा रहा है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस वाला सेंटेंस दोनों में होता है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, अगर काम खत्म हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में डालो, और काम चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डालो। एक मिनट अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लेकिन यही चीज मुझे बताना, पॉइंट टू बी नोटेड, सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में होता है, लेकिन ये जो फॉर वाला है, फॉर जो है ये वाला, ये भी परफेक्ट में भी होता है, ये भी सिंस की तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। लेकिन ये फॉर वाला सेंटेंस एक और चीज में होता है। हम फॉर वाले सेंटेंस को जैसे सिंस एंड फॉर का काम तो 2 टाइम पीरियड को जोड़ता है, और जब भी 2 टाइम पीरियड जुड़े तो परफेक्ट टेंस में होगा ना, या परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट फॉर वाले सेंटेंस को कभी कभी हम
इनडेफिनिट टेंस में भी यूज कर देते हैं। इनडेफिनिट मतलब समझ रहे हो, प्रेजेंट का इनडेफिनिट या इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इनडेफिनिट टेंस में भी हम यूज कर देते हैं। या पास्ट का इनडेफिनिट हो, या प्रेजेंट का इनडेफिनिट हो, या फ्यूचर का इनडेफिनिट। लेकिन सिंस वाले सेंटेंस को हम कभी भी इनडेफिनिट टेंस में नहीं रखेंगे। लेकिन फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट के अलावा इनडेफिनिट में भी यूज हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम सिंस एंड फॉर तो दो टाइम पीरियड को जोड़ता है ना, और दो टाइम पीरियड वाले में तो परफेक्ट चाहिए, लेकिन इनडेफिनिट में तो परफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन हम फॉर को तो रख सकते हैं, सिंस को नहीं रख सकते। पहले आप लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी। तो सिंस एंड फॉर में एक डिफरेंस और है कि सिंस एंड फॉर एक तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एक लेंथ ऑफ टाइम बता रहा है, और सिंस हमेशा परफेक्ट टेंस में, बट फॉर परफेक्ट के अलावा इनडेफिनिट टेंस में भी यूज हो सकता है। आप लिखिए इसको पहले, क्योंकि जब इसको इनडेफिनिट टेंस में यूज करके देते हैं ना तो बच्चे रॉन्ग मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फॉर वाला तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में चाहिए, हैज हैव चाहिए, बट यहाँ तो नहीं है। लेकिन ये गलत नहीं। आप लिखिए पहले, सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ही नहीं होता है यार, वो मत लगाओ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आप पहले तो सब लिख के आप डन बोलो, फिर मैं इंडेफिनिट वाला एग्जांपल देती हूँ। स्कूल में ना ऐसा एरर नहीं आता है, तो टीचर ने वहां पे नहीं पढ़ाया, बट हमारे एग्जाम में ऐसे ही वाला एरर्स आता है। लिख लिया सबने? अभी मैं सिर्फ परफेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है? कल से मैं पूरा फिर सिंपल प्रेजेंट और वो सब शुरू करूँ। लिखते जाइए, जब मैं लिख रही हूँ आप भी लिखोगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो पूरे कॉन्सेप्ट से भरा होता है, जिसमें रूल्स कम है, समझना ज्यादा है। वैसे ही वर्ब और टेंस एक ऐसे ही चैप्टर है। टू डेज ड्यूरेशन है इसलिए फॉर लगाया, मंडे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगाया। सिंपल प्रेजेंट को हम इनडेफिनिट भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या लिख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और ये कौन सा टेंस है? हैज प्लस V3, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और हैज प्लस बीन प्लस V3 ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 घंटे से काम कर चुका, मंडे से काम अब जाके खत्म कर लिया, बट यहाँ पर मंडे शुरू किया, अभी भी चल रहा है। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अभी के मैंने क्या बताया कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहेगा। ओके, सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में रहता है। ये परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये भी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों सही है। बट सिंस वाले सेंटेंस को हम कभी भी इनडेफिनेट में यूज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस, ही वर्क्स फॉर 2 days, अब आपके दिमाग में आएगा ना कि मैम फॉर वाला सेंटेंस तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। 1 मिनट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ओके, फॉर तो पास्ट को प्रेजेंट 2 दिन पहले काम शुरू किया और अब जाकर खत्म किया। फॉर वाला सेंटेंस तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है ना, तो परफेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों परफेक्ट है। यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ पे भी कर रहा है, बट ये कैसे गलत हो गया, मतलब सही हो गया? ये कैसे सही हो गया? क्योंकि यहाँ तो फॉर है और फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, तो इसको भी तो परफेक्ट चाहिए ना, बट आपने इसको इनडेफिनेट में यूज कर दिया। लेकिन ये सही है। देखो, तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? जब जब फॉर इनडेफिनेट टेंस में जोड़ते हैं ना, तब वो परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। और जब परफेक्ट टेंस में नहीं होता है तो 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ता है। इसका हिंदी क्या है? ही वर्क्स फॉर 2 days, वो सिर्फ 2 दिन काम करता है। हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन में से वो 2 ही दिन काम करता है, और उसी दिन 2 दिन काम करके खत्म कर देता है। जैसे सपोज एक दिन वो मंडे काम करता है और एक दिन वो थर्सडे को काम करता है। ऐसा नहीं है कि मंडे से थर्सडे काम कर रहा है। ओके, हफ्ते में 2 दिन काम कर रहा है, मंडे को ही वो काम स्टार्ट करके खत्म कर दिया, वेंसडे को किया ही नहीं, और फिर थर्सडे को ही उस दिन काम स्टार्ट किया, उसी दिन खत्म कर दिया। तो यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, और जब 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है तो उसको परफेक्ट टेंस में नहीं रखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे। बट यहाँ पर देखो, वो 2 दिन पहले काम शुरू किया और अब जाके खत्म किया। यहाँ भी 2 दिन पहले शुरू किया और अभी तक कर रहा है, बट यहाँ वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करता है। तो यहाँ परफेक्ट का सेंस नहीं आ रहा है। हम फॉर को इनडेफिनिट टेंस में भी उसका ये रूटीन है, ठीक है, उसका ये हॉबी है, उसका ये रूटीन है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन करता है। तो यहाँ रूटीन एक्शन बताया जा रहा है, और यहाँ पे रूटीन एक्शन नहीं है, सेंस अलग। लेकिन सिंस वाले सेंटेंस को हम इनडेफिनिट में नहीं कर सकते। वो हर हफ्ते में 2 ही दिन काम करता है, या मंथ में 2 ही दिन काम करता है, पूरे साल में 2 ही दिन काम करता है। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है, उसका रूटीन एक्शन बताया जाए। और ये जो इनडेफिनिट वाला में ना, मैंने इनडेफिनिट बताया था कि हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नहीं लिख सकते। इनडेफिनिट आगे हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, ही वर्क्स फॉर 2 days, मैंने इनडेफिनिट लिखा था कि कभी कभी फॉर वाला सेंटेंस इनडेफिनिट में भी यूज होता है, और कोई भी इनडेफिनिट हो सकता है, पास्ट का, प्रेजेंट का, या फ्यूचर का भी हो सकता है। ही वर्कड फॉर 2 days, ही विल वर्क। तो थोड़ा सा फॉर में फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट के साथ साथ इनडेफिनिट में भी यूज हो सकता है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और ये क्या है? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। और फॉर वाले को हम इनडेफिनिट का जरूरी नहीं प्रेजेंट में ही रहेगा, यहाँ मैंने प्रेजेंट लिख दिया, पास्ट में भी लिख सकते हो। ही वर्क्स फॉर 2 days, वो 2 दिन काम करता है। ही वर्कड फॉर 2 days, उसने सिर्फ 2 दिन काम किया और वो 2 दिन काम करेगा। तो इनडेफिनिट में सिर्फ प्रेजेंट का ही इनडेफिनिट नहीं है, फॉर हम फ्यूचर और उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। 2 दिन कॉन्सेप्ट में ही लग गया है। प्लीज गलती मत करिएगा।
ठीक है, ही वर्क्स फॉर मंडे थोड़ी होगा, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर थोड़ी लगाएंगे। माइंड पे प्रेशर पड़ा है ना रोहित, तो यहीं से आएगा। ठीक है, कल से हम क्या करेंगे, कल से हम लोग फाइनली ये सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अलग 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 अलग, आज मैंने आपका कॉन्सेप्चुअल वाला क्लियर किया, अभी इसके अंदर भी बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल है। आज कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, 2 दिन कॉन्सेप्चुअल आपका हो गया। प्रेजेंट टेंस याद शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी एरर कहाँ कहाँ से कैसे आता सॉरी कैसे कैसे आता है, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे, फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में और कैसे कैसे एरर आता है। ओके, तो एंड किया जाए। एंड किया जाए, मैं बताऊंगी, सब बताऊं, फ्रॉम वाला भी बताऊंगी। मैम फ्रॉम मंडे भी तो होता है, टेंशन ना लो। सिंस मंडे भी तो होता है, क्या डिफरेंस है? सिंस वाला परफेक्ट जाता है, फ्रॉम वाला परफेक्ट नहीं जाता। फ्रॉम के साथ टू लगता है बट सिंस के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, कल कल अलग से स्टार्ट करेंगे। कोर्स को एक ही बार करना है, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में नहीं करना है। एक ही बार आपको ग्रामर पढ़ना है और ग्रामर को ऐसा पढ़ना है कि इजी से इजी क्वेश्चन भी आए तो बन जाए और टफ से टफ क्वेश्चन भी। इसका मतलब ये नहीं है ना कि ग्रामर का लेवल आजकल एग्जाम में बहुत इजी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इजी इजी पढ़ा के ही छोड़ दे। कोई एक बैच आएगा, कोई एक साल आएगा जहाँ ग्रामर का लेवल टफ भी तो करेंगे। सब ध्यान में रखते हुए पढ़ना।